बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बनने जा रहा है रिहाना की किचन में ये बेहतरीन और मज़ेदार किस्म की नवाबी सेवइयाँ रबड़ी। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही झटपट बन जाने वाली ये यूनिक किस्म की रेसिपी है जो कि आपके मेहमानों को बहुत पसंद आएगी और पूरा ख़ानदान करेगा वाह भाई वाह। तो रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए एक सेवइये का पैकेट। इसको आपने हाथों से जो है वो बिल्कुल चूरा कर लेना है, तोड़ लेना है। अब इसको हम निकाल लेंगे फ्राई पैन में और इसके बाद इसको थोड़ा सा देर तकरीबन 1 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे। और अब हम इसमें डाल रहे हैं 1 टेबलस्पून घी। आपके पास अगर बटर है अनसॉल्टेड तो आप इसके अंदर वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, इनको चलाना है सेवइयों को इस घी के साथ। इतना करेंगे कि हमारी जो सेवइयाँ इसका कलर थोड़ा सा गोल्डन कलर में आते, थोड़ी सी ये ब्राउन हो जाए। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे तो आपकी सेवइयाँ इसमें रोस्ट हो जाएगी। जब सेवइयाँ आपको लगे कि कलर थोड़ा चेंज कर चुकी है तो हमने इसमें डालना है चीनी। 1 टेबलस्पून शुगर डाल रहे हैं, 1 टेबलस्पून पाउडर मिल्क डाल रहे हैं, खुश्क दूध डाल रहे हैं और इसके बाद हम डालेंगे पानी। तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब पानी डाल रहे हैं और अब हमने इसको मज़ीद पकाना है। इतना पका लेंगे कि तमाम चीज़ें अच्छी तरह से इसमें डिज़ोल्व हो जाए, मिक्स हो जाए और हमारी जो सेवइयाँ हैं वो इसके अंदर कुक हो जाएँ। जो कड़कपन होता है कहते हैं ना तेज़ी, वो ख़त्म हो जाए। ये देखिए हमारी सेवइयाँ तैयार हो गई है। अब हमें कटोरियाँ ले लेनी है और इस पर हल्का हल्का सा घी या तेल जो भी आपको अच्छा लगे वो लगा दीजिए। मैंने घी यूज़ किया। अब यहाँ हम 2 टेबलस्पून के करीब सेवइयाँ डालेंगे इसमें। अब चाहे तो आप चम्मच से इसको असेंबल कर लीजिए या चाहे हाथ से। तो मैं इसको हाथों से अच्छी तरह से इस तरह असेंबल कर लूँगी और इसको कटोरी में अच्छी तरह से फिट कर दूँगी। सारी इसी तरह कर लेनी है और इसको कर देना है साइड पे रख देंगे। अब हम रबड़ी तैयार करेंगे। इसके लिए हमें चाहिए 1 गिलास दूध है, 1 गिलास दूध, फ्रेश मिल्क है और अब मैं इसके अंदर यूज़ कर रही हूँ 2 टेबलस्पून पाउडर मिल्क है। और अब डाल रहे हैं जी 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर या कॉर्न स्टार्च, ये आपने डाल देना है। तकरीबन आपको चाहिए होगा 1.5 टेबलस्पून, यहाँ पर मैंने लिया है जी कस्टर्ड पाउडर, वनीला फ्लेवर में लेना है। और अब हम इसके अंदर डालने लगे हैं शुगर या चीनी। 1 टेबलस्पून लिया है, यहाँ पे मैंने चीनी कम ली है क्योंकि जो पाउडर मिल्क मैंने यूज़ किया है उसमें ऑलरेडी चीनी है, तो चीनी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको अच्छी तरह मिलाने के बाद आपने इसको रख देना है चूल्हे पर। जब आपका जो बैटर है हल्का सा दूध जो गर्म होने लगे तो आपने इसके अंदर डाल देने हैं जी मेवे वगैरह या ड्राई फ्रूट्स में आपने इसके अंदर यूज़ करने हैं। कोई सा भी ड्राई फ्रूट यूज़ कर सकते हैं। मैंने काजू लिया है, बादाम, किशमिश और पिस्ता, ये चारों ड्राई फ्रूट हम इसके अंदर डालेंगे और जो है वो मीडियम लो हीट पर आपने इसको कुक करते हुए जाना है। चमचा मुस्तकिल आपने अपने इस रबड़ी में जो है वो चलाते हुए जाना है। तब तक चलाएंगे कि जो बैटर है ये अच्छे से गाढ़ा हो जाए। देखिए गाढ़ा होना शुरू हो चुका है, मगर आपने इसमें चमचे मुस्तकिल चलाना है और किनारियाँ भी साथ साथ काटते हुए जाना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो रबड़ी नीचे से लगना शुरू हो जाएगी। ये देखिए अच्छी तरह जब हमारी रबड़ी जो है वो तैयार हो जाएगी तो अब हमने इसको ठंडा करने के लिए रख देना है। कटोरियाँ जो है वो सेट हो चुकी है, मैंने इनको फ्रिज में रख दिया था ताकि जल्दी से ये सेट हो जाए, क्योंकि घी है तो फ़ौरन जम जाएगा। तो अब इसको आपने इस तरह आराम से निकाल लेना है, टूटेगी नहीं। आप थोड़ा एहतियात से निकालेंगे तो ये निकल आएंगी। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर अपनी रबड़ी को जो कि ठंडी हो चुकी है आराम से डाल देंगे। गरम रबड़ी आपने बिल्कुल नहीं डालनी है, आपने डालनी है इसके अंदर ठंडी करके रबड़ी। अगर आप इस तरह कटोरियाँ बनाएंगे तो आप नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इसको किसी बाउल में भी असेंबल कर सकते हैं। नीचे आपने सेवइयाँ लगानी है, ऊपर से आपने कस्टर्ड डालना है। रेसिपी बहुत मज़े की है, बहुत शानदार है, झटपट से बन जाती है। 2 से 3 चीज़ें हैं जिसका आपने ख्याल करना है, वो यही है कि आपने इसमें गरम गरम जो है वो बैटर नहीं डालना है। और अब आपने इसके ऊपर पिस्ते डाल देने हैं, बादाम डाल देने हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है आप इस पर डालिए और इसको फ्रिज में रखिए, ठंडा कीजिए। लीजिए हमारी बहुत ही लजीज और मज़ेदार किस्म की झटपट से बन जाने वाली नवाबी सेवइयाँ तैयार है। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर कीजिएगा सब्सक्राइब और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो आप एंजॉय कीजिएगा इस ईद पर ये शानदार और मज़ेदार रेसिपी। मुझे दीजिए इजाज़त, अगले वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।